नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तिलहर में पानी की टंकी पर चढ़ी 2 महिलाएं, नाला निर्माण को रोकने की कर रही थी मांग ना पूरी होने पर कूदकर आत्महत्या की दी चेतावनी। ठोस आश्वासन के बाद महिलाओं को टंकी से नीचे उतारा गया। शाहजहांपुर में किसान यूनियन ने किया जमकर धरना प्रदर्शन। सरकारी धान खरीद में धांधली का लगाया आरोप। धान खरीद के अधिकारियों पर किसान यूनियन ने लगाए गंभीर आरोप। मंडी घेरने की दी चेतावनी। पोया थाना क्षेत्र के नोहा गांव में शराब के नशे में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायलों को पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा। जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में 2 दिवसीय शरदकालीन मिठास मेले का हुआ शुभारंभ। चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की प्रमुख सचिव बीना कुमारी कार्यक्रम में पहुंची। प्रमुख सचिव ने मेले में लगी विभिन्न शोध प्रदर्शनी, चीनी मिल स्टॉलों का गहनता से किया निरीक्षण। और जलालाबाद के फरीदपुर गांव में योगी की तस्वीर लेकर मढ़ी के पुजारी धरने पर बैठे। दबंग पर मढ़ी की जमीन कब्जा करने का लगाया आरोप। पुलिस पर भी थाने से भगाने का लगाया आरोप। पुजारी ने दी आत्महत्या की धमकी। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। खुदागंज स्थित ऑस्कर ग्लोबल पब्लिक स्कूल में दशहरे का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ छोटी छोटी बालिकाओं ने 9 देवियों का रूप धारण किया। इसके साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की वेशभूषा में भी नन्हे मुन्ने बच्चे सजे हुए दिखे। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय प्रबंधक सचिन बाथम ने 9 देवियों और भगवान श्री राम के तिलक लगाकर की। इस मौके पर डायरेक्टर सचिन बाथम ने दशहरे के त्यौहार के बारे में भी बच्चों को बताया। तिलहर में 2 महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं। नगर का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में नाले के जरिए बहाया जा रहा था। नाला निर्माण न रोकने से नाराज महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं। घटना थाना तिलहर कस्बे की है। यहां जल निगम की टंकी पर आज आरती और रीना नाम की 2 महिलाएं चढ़ गईं और कुछ लोग नीचे धरना प्रदर्शन करने लगे। बताया जा रहा है कि तिलहर कस्बे के पानी को नाले के जरिए पड़ोसी गांव निजामगंज गौटिया की तरफ बहाया जा रहा था। नाला निर्माण रोकने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन हुए लेकिन नाले का निर्माण नहीं रोका गया। इसी बात से नाराज आरती और रीना नाम की 2 महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं। महिलाओं ने धमकी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं पूरी की गई तो वह पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या कर लेंगी। फिलहाल मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। वहीं अधिकारियों के ठोस आश्वासन के बाद महिलाओं को पानी की टंकी से नीचे उतारा गया। जलालाबाद में मढ़ी का पुजारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर धरने पर बैठ गया। पुजारी का आरोप है कि कुछ दबंग मढ़ी की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। थाना जलालाबाद के फरीदपुर गांव के बाहर मढ़ी में रहने वाले बाबा नंदलाल का आरोप है कि गांव के रहने वाले दबंग राम अवतार और रामकिशोर मढ़ी की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। जब कब्जा रोकने की कोशिश की गई तो उनके साथ मारपीट भी की गई। मढ़ी के बाबा का कहना है कि जब वह शिकायत करने थाने पहुंचे तो उन्हें थाने से भगा दिया गया। इसी बात से नाराज होकर बाबा योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि अगर कब्जा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वह आत्महत्या कर लेंगे। शाहजहांपुर के वरिष्ठ पत्रकार नीरज वाजपेयी भी उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन में शामिल हो गए हैं। नीरज वाजपेयी आज खिरनीबाग स्थित यूनियन के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान नीरज वाजपेयी ने यूनियन के जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप दीपक और महासचिव शिव कुमार से बातचीत कर यूनियन में शामिल होने की मंशा जताई। इसके बाद यूनियन के पदाधिकारियों ने नीरज वाजपेयी को यूनियन की सदस्यता दिलाकर उनका स्वागत किया।
शाहजहांपुर में आज किसान यूनियन ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी धान खरीद में बड़ी धांधली करने का आरोप लगाया है। किसान यूनियन का आरोप है कि किसान अपने धान को औने पौने दामों पर बिचौलियों को बेच रहा है, जबकि सरकारी खरीद केंद्र से किसानों को बैरंग लौटाया जा रहा है। किसान यूनियन का कहना है कि धान खरीद में जिन अफसरों को लगाया गया है वह पहले से ही दागी हैं। ऐसे में निष्पक्ष धान खरीद हो पाना बहुत मुश्किल है। ये भी बताया गया कि धान खरीद में फर्जी आंकड़ों के जरिए खानापूर्ति की जा रही है। इसके अलावा आवारा पशुओं को जल्द से जल्द पकड़वाने की भी मांग जिला प्रशासन से की गई है। किसान यूनियन ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वह मंडियों का घेराव करेंगे। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने आज नगर के कई क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान नगर आयुक्त साफ सफाई को लेकर खासा संजीदा दिखे। दरअसल लगातार डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद अब नगर में फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने आज बाड़ूजई प्रथम, आवास विकास, आदर्श नगर रौजा, जियाखेल, दिलाजाक, फतेहपुर रेती सहित कुल 14 वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई को लेकर संबंधित को निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त ने कहा है कि सभी वार्डों में रोज साफ सफाई की जाए और एंटी लार्वा और फॉगिंग भी कराई जाए। जलालाबाद के नया गांव महसूलपुर गांव में पानी के निकास को लेकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मारपीट में पप्पू नाम का व्यक्ति घायल हुआ है। घायल ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उन्होंने अपने घर में नल लगाया था और नल का पानी सड़क की ओर जाता है। उनके पड़ोस के ही रहने वाले लोगों ने उनके नल के पानी का निकास जबरन बंद कर दिया। जब इस बात का विरोध किया गया तो उसे लाठी डंडों से मारा पीटा गया, जिससे उसे गंभीर रूप से चोटें आई हैं। फिलहाल पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में जांच शुरू कर दी है। जलालाबाद के उदरापुर गांव में चोरी के मामले को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित निर्मल सिंह ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उनके गांव के ही एक व्यक्ति ने उनके ट्रैक्टर की जंजीर चोरी कर ली। जब चोरी हुई जंजीर वापस मांगने के लिए उनके घर गए तो दबंगों ने गाली गलौज करते हुए उनके साथ अभद्रता की। फिलहाल पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में लगे मिठास मेले के दौरान किसानों को लाल सड़न रोग यानी रेड रोड की रोकथाम के लिए जानकारी दी गई। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बताया कि गन्ने की बुवाई के समय ही बीज को शोध लें। इसके साथ साथ मिट्टी को भी शोधित करके ही गन्ने की बुवाई करें। अगर फिर भी गन्ने में लाल सड़न रोग यानी रेड रोड की शिकायत मिले तो गन्ने को खेत से काट कर उसको मिट्टी में दफन कर दें। जलालाबाद में वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का निस्तारण कराए जाने की मांग की है। इस दौरान वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के लोगों ने 29 सूत्रीय मांगों को लेकर इंटरनेशनल वोटर्स पार्टी के संयोजक भानु प्रताप के नेतृत्व में लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इस दौरान मांग की गई है कि उनकी समस्याओं का निस्तारण समय पर कराया जाए, अन्यथा वह धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। जलालाबाद के मोहल्ला पक्की सराय में बुजुर्ग ने अपने ही बेटे पर मारपीट करने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उनका कलयुगी बेटा रोजाना लाठी डंडों से मारपीट करता है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिठास मेले में प्रदेश के 5 प्रशिक्षित किसानों को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा किसानों को बेहतर सेवाएं देने वाली चीनी मिलों को भी सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन चीनी मिलों को मिला है जिन्होंने गन्ना किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में लगे मिठास मेले के दौरान किसानों को लोक गायकों ने लोकगीतों के माध्यम से गन्ने की खेती करने की विधा बताई। लोक गायकों ने किसानों को बताया कि किस तरीके से गन्ने की आधुनिक खेती की जा सकती है, जिससे किसानों को कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होगा।
जलालाबाद के नया गांव महसूलपुर गांव में पानी के निकास को लेकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मारपीट में पप्पू नाम का व्यक्ति घायल हुआ है। घायल ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उन्होंने अपने घर में नल लगाया था और नल का पानी सड़क की ओर जाता है। उनके पड़ोस के ही रहने वाले लोगों ने उनके नल के पानी का निकास जबरन बंद कर दिया। जब इस बात का विरोध किया गया तो उसे लाठी डंडों से मारा पीटा गया, जिससे उसे गंभीर रूप से चोटें आई हैं। फिलहाल पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में जांच शुरू कर दी है। जलालाबाद में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। संपूर्ण तहसील समाधान दिवस के मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं को दूर कराए जाने की मांग की है। इस दौरान बताया गया कि धारा 80 की पत्रावलियां कई महीने से एसडीएम कार्यालय में लंबित हैं, जिनको नियम अनुसार 45 दिन में निस्तारित किया जाए। साथ ही क्षेत्र के एक लेखपाल और कानूनगो पर भी अवैध रूप से वसूली करने का आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में आज 2 दिवसीय शरदकालीन मिठास मेले का भव्य आयोजन हुआ। मेले का शुभारंभ चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने किया। किसान मेले में उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। ऑनलाइन गेटवे माध्यम से बुक किए गए नवीन गन्ना किस्म कोसा 17231 के मिनी सीड किट भी किसानों को वितरित किए गए। प्रमुख सचिव ने मेले में लगी विभिन्न शोध प्रदर्शनी, चीनी मिल स्टॉल का गहनता से निरीक्षण किया। मुख्य अतिथि ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी सम्मानित किया। कांड पुलिस ने 4 अभियुक्तों को अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान मौके से करीब 40 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद हुई है। साथ ही मौके से बरामद हुई लहन को पुलिस ने नष्ट करा दिया। ये कार्रवाई कांड थाना क्षेत्र के नारायणपुर पाठक और इकनौरा गांव में। पोया थाना क्षेत्र के नोहा गांव में शराब के नशे में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा है। दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे और तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच ने आज प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। जिला संयोजक नरेंद्र त्यागी ने कहा कि ओपीएस बहाली की लड़ाई जीतने के लिए हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जो लोग राजनीति की आड़ में ओपीएस आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सफलता की उम्मीद कम है, क्योंकि कर्मचारी का उद्देश्य सरकार से लड़कर अपनी मांग मनाना होता है और इस कार्य को हम भलीभांति कराने में सक्षम हैं। हमारे पास युवा जोश और अनुभवी नेतृत्व है। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने आज जलालाबाद की ग्राम पंचायत अफ्तियापुर में जन चौपाल लगाई। इस दौरान ग्रामीणों को शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की शिकायतों को भी सुना और शिकायतों का निस्तारण कराने के लिए संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए। निगोही क्षेत्र के प्रगतिशील किसान ज्ञानेश तिवारी ने भी वर्मी कंपोस्ट खाद को प्रदर्शित किया। ज्ञानेश तिवारी ने केंचुए से तैयार हुई गोबर की खाद के बारे में किसानों को भी जानकारी दी। इस दौरान किसान मेले में पहुंची मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव गन्ना वीना कुमारी ने कंपोस्ट खाद को देखकर ज्ञानेश तिवारी की जमकर प्रशंसा की। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की अध्यक्षता में आज तहसील जलालाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनता की शिकायतों और समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं के प्रभावी निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि समाधान दिवस में कुल 36 शिकायतें आईं, जिनमें से 19 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।